द मल्टीवर्स सागा एमसीयू को रीडिफाइन करने के लिए तैयार है, जहां इनफाइनाइट रियलिटीज के बीच ऐसी टेरिटरीज एक्सप्लोर की जाएंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। बट इस पूरी सागा के सेंटर में है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, जिनकी मिस्टिकल आर्ट में मास्टरी ने उन्हें एक क्रिटिकल प्लेयर बना दिया है। सो जिस तरह टोनी स्टार्क की कहानी अवेंजर्स एंड गेम में खत्म हुई थी, अब फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी भी मल्टीवर्स सागा के एंड में सीक्रेट वॉर्स में खत्म हो सकती है। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे ही आपको मिलेगी ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, तो हम जानते ही हैं कि एमसीयू को पैरेलल्स दिखाना बहुत पसंद है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर आर्क कई मामलों में टोनी स्टार्क जैसा ही लगता है। दोनों ब्रिलियंट हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। मुसीबतों के जरिए दोनों विनम्रता सीखते हैं। टोनी स्टार्क की जर्नी सेल्फिश विलियनर से सेल्फलेस सेवियर तक जाती है, जो अवेंजर्स एंड गेम में उनके हीरोइक सैक्रिफाइस पर खत्म हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी भी इसी तरह आगे बढ़ रही है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में हमने देखा ही था कि एक स्किल्ड सर्जन का एरोगेंस कैसे बदलता है जब वो सोर्सरर सुप्रीम का रोल एक्सेप्ट करता है। लेकिन टोनी से अलग डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई शक्तियों में मास्टरी उन्हें मल्टीवर्स के केओस के सेंटर में लाके खड़ा कर देती है। हमने देखा ही था कि एवेंजर्स एंड गेम में स्ट्रेंज ने यह कहा था कि सिर्फ एक ही तरीका था थैनोस को हराने का, एंड इसमें टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस शामिल था। लेकिन इससे एक इंट्रिगिंग सवाल ये खड़ा होता है कि क्या टोनी की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद को बचाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अर्थ के मिस्टिकल प्रोटेक्टर के रूप में उनका रोल ज्यादा जरूरी है। ये सवाल और भी रेलेवेंट हो जाता है जब हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर नजर डालते हैं। इस मूवी में हमने देखा कि असीम शक्ति को यूज करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड कैसे अच्छी इंटेंशंस के बावजूद भी भयंकर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। जहाँ टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस रिडेम्पशन को सिंबलाइज करता है, वहीं स्ट्रेंज का सेक्रीफाइस एक्सेप्टेंस को सिंबलाइज करेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि अपनी सारी नॉलेज और पावर्स के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो हम जानते ही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्शंस एमसीयू में कई बार क्वेश्चनेबल रहे हैं, एंड कुछ मौकों पर तो रेकलेस भी। चाहे डोरमामू को हराने के लिए नेचुरल लॉज ऑफ टाइम को तोड़ना हो, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर की मदद के लिए रिस्की स्पेल कास्ट करना, डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार डिजास्टर के साथ खेलते आए हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उनके डिसीजंस ने उनके मोरल इम्बैलेंस को और भी ज्यादा हाईलाइट किया। हमने देखा ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस मूवी में डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था, चाहे उसका जस्टिफिकेशन अमेरिका शेविस को बचाना ही हो, लेकिन फिर भी ये उन्हें करप्शन के बहुत करीब ले आया था। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो स्ट्रेंज की जर्नी में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां नॉलेज और पावर्स की उनकी भूख अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती है। हम जानते ही हैं कि मार्वल को रिडेम्पशन आर्क्स बहुत पसंद है, एंड मल्टीवर्स को बचाने के लिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को सेक्रीफाइस करते हैं तो ये साबित करेगा कि उन्होंने आखिरकार ये सीख लिया है कि दूसरों को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मार्वल की स्टोरी टेलिंग ऐसी ही थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं, सेक्रीफाइस, रिडेम्पशन और लेगेसी, एंड आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी भी शायद इसी दिशा में जा रही है। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें क्लिया को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लिया की इंट्रोडक्शन हमें एमसीयू की जादुई दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा करती है। कॉमिक्स में क्लिया न सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट होती है, बल्कि एज ए सोर्सर सुप्रीम वो उनकी उत्तराधिकारी भी बनती है। हम जानते हैं कि मार्वल धीरे धीरे नए जनरेशन के हीरोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सैम विल्सन अब नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है। केट विशम ने होकाई के प्रोटेजे के रूप में कदम बढ़ाया है, एंड अब क्लिया का आना इसी तैयारी का हिस्सा हो सकता है। क्लिया की एंट्री इस बात को हिंट करती है कि वो अर्थ की मिस्टिकल प्रोटेक्टर का रोल संभाल सकती है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्रेट वॉर्स की लड़ाई में मारे जाते हैं। फोर्थ रीजन की बात करें तो ये डॉक्टर डूम से जुड़ा है। सीक्रेट वॉर्स की सबसे एक्साइटिंग बातों में से एक है डॉक्टर डूम। कॉमिक्स में डूम काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो बियॉन्डर्स की शक्ति को यूज करके एक पैचवर्क यूनिवर्स बनाता है, जिसे वो बेटर वर्ल्ड का नाम देता है। डूम एक सोर्सरर भी है और साइंटिस्ट भी है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक यूनिक एंड डेंजरस चैलेंज साबित हो सकता है। जहाँ डूम का विजन है पावर के थ्रू ऑर्डर लाना, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बैलेंस में विश्वास रखते हैं। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को डूम का सामना करना पड़ा तो इस अंतिम फाइट में स्टेक्स काफी हाई होंगे। शायद स्ट्रेंज का सेक्रीफाइस ही मल्टीवर्स को बचाने और डॉक्टर डूम को रोकने का रास्ता हो। ये मोमेंट टोनी स्टार्क के एंड गेम में किए गए सेक्रीफाइस की याद दिलाएगा, और सीक्रेट वॉर्स के लिए एक पावरफुल इमोशनल मोमेंट भी बनेगा।
डॉक्टर स्ट्रेंज का ये बलिदान एमसीयू के फैंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट साबित हो सकता है एंड इससे उनकी लेगेसी को एक मीनिंगफुल कंक्लूजन भी मिलेगा। अगले रीज़न की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी में बार बार एक थीम सामने आती है, उनकी शक्ति की एक कीमत होती है। हमने मार्वल के एनिमेटेड शो व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वर्जन देखा था जिसने क्रिस्टीन पाल्मर को बचाने के लिए अपने पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी तरह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई कैरेक्टर्स बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज की चॉइसेस के डेंजरस पोटेंशियल को पॉइंट आउट करते हैं। सो ये दिखाता है कि स्ट्रेंज के डिसीजन कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। मार्वल में अक्सर अकाउंटेबिलिटी की थीम्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है। सो अगर स्ट्रेंज को ये रियलाइजेशन हो जाए कि उसकी खुद की मौजूदगी मल्टीवर्स के लिए एक खतरा बन रही है तो वो शायद खुद ही खुद को इक्वेशन से रिमूव करने का फैसला कर ले। इस तरह स्ट्रेंज की डेथ एक सेल्फलेस एक्ट हो सकती है जिससे कई रियलिटीज का सर्वाइवल हो सकता है। सो इस तरह का सेक्रीफाइस भी स्ट्रेंज की कहानी को एक मीनिंगफुल और इमोशनल कंक्लूजन दे देगा। इसके बाद सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन की बात करें तो सीक्रेट वॉर्स की कहानी कॉमिक्स में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और रीवर्स से भरी हुई है। इस स्टोरी लाइन में रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम और माइल्स मोरेलिस जैसे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनके अलावा अक्सर ऐसे अनएक्सपेक्टेड हीरो सामने आते हैं जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक हिस्ट्री में ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं जहां उन्होंने खुद को साइड में रखा ताकि दूसरे लोग उनका मेंटल संभाल सकें, या फिर उन्होंने ग्रेटर गुड के लिए भी खुद को सेक्रीफाइस किया है। जहां 2015 की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज एक समय पर डॉक्टर डूम का राइट हैंड मैन बन जाता है, लेकिन बाद में जब सही मौका आता है तो वो डूम को बिट्रे कर देता है। सो एमसीयू की एडेप्टेशन कॉमिक्स को तो पूरी तरह फॉलो नहीं करेगी, लेकिन ये नैरेटिव्स एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को एंड किया जा सकता है। उनका सेक्रीफाइस एमसीयू की मल्टीवर्स सागा को एक इमोशनल और एपिक कंक्लूजन दे सकता है। सो हर कोई ये नहीं मानता कि डॉक्टर स्ट्रेंज मरने वाले हैं। कुछ फैंस का ये भी मानना है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं होगी क्योंकि सोर्सर सुप्रीम के रूप में उनका रोल एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ कुछ फैंस ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद बच जाएं, लेकिन वो रिटायरमेंट ले सकते हैं जिससे गिलिया उनकी जिम्मेदारी संभाल सकती है। सो इस तरह बेनेडिक्ट कम्बरबैच को स्पेशल अपीयरेंस के लिए वापस लाने का मौका मिलेगा। सो डॉक्टर स्ट्रेंज की एमसीयू में जर्नी हमेशा ग्रोथ, चैलेंजेस और डिस्कवरीज से भरी हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिस्टिकल आर्ट्स के पहले कदम से लेकर मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर के रूप में खुद को एक कॉम्प्लेक्स एंड कंपेलिंग कैरेक्टर के रूप में साबित किया है। अगर सीक्रेट वॉर्स इसकी कहानी का एंड है तो ये इस कैरेक्टर के लिए एक सही और इमोशनल एंड होगा। ये उस सागा को भी कंक्लूड करेगा जिसने एमसीयू की स्टोरी लाइन की बाउंड्रीज रीडिफाइन कर दी हैं। लेकिन मार्वल फैंस ये जानते ही हैं कि अंत कभी भी असली अंत नहीं होता, चाहे मल्टीवर्सल शेनैनिगन्स हों या फिर क्लिया उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। डॉक्टर स्ट्रेंज का असर एमसीयू की आने वाली सागास में महसूस होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्रेट वॉर्स में अल्टीमेट सेक्रीफाइस देंगे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।